Assalamu alaikum students. Today we are going to start the topic that is bookkeeping and accountancy. Before starting the practical sum start करने से पहले हमको मालूम होना चाहिए कि बुक कीपिंग और अकाउंट्स जो अकाउंट्स हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, ये अकाउंट्स एक्चुअल में है क्या। जैसा कि हम स्कूल कॉलेजेस में जब पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, बुक प्रिपेयर करते हैं, उसमें हमारे क्वेश्चन आंसर रहते हैं, देन जो भी स्टडी से रिलेटेड रहते हैं सारी चीज़ें हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं और वो बुक को क्या करते हैं, सेव करके रखते हैं एग्ज़ाम तक, बिकॉज एग्ज़ाम में वो रिफ़र करना होता है। बुक्स को आप क्या करते हो, सेव करते हो, कीप करते हो। ये जो आपको टॉपिक दिया हुआ है बुक कीपिंग, कीप करना मीन्स सेफ रखना। वो कोई सी भी बुक्स हो सकती है। यहाँ पर जो बुक कीपिंग दिया है वो कौन सी बुक है, अकाउंटेंसी की। अब ये अकाउंट्स क्या है, अब अगर हम बात करें सोल ट्रेडिंग हो या फिर पार्टनरशिप फर्म हो या जॉइंट स्टॉक कंपनी हो। सोल ट्रेडिंग जो सिंगल पर्सन बिजनेस कंडक्ट करता है, एक बिजनेसमैन सिंगल होता है, उसका ओन बिजनेस होता है, वो होता है सोल ट्रेडिंग। पार्टनरशिप फर्म जिसमें थोड़े मेंबर्स होते हैं बिज़नेस कंडक्ट करने के लिए। एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी जिस बिज़नेस में या जिस कंपनी में मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती, जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनीज़, बड़ी बड़ी कंपनीज़ रहती है। ये 3 टाइप्स है कंपनीज़ की। ये बिज़नेस या ये कंपनीज़ जो भी, चाहे वो सोल ट्रेडिंग हो, पार्टनरशिप फर्म हो या जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, अकाउंट्स प्रिपेयर करना सभी के लिए कंपलसरी है, या सारी कंपनीज़ क्या करती हैं, अकाउंट्स प्रिपेयर करती है। अब अकाउंट्स प्रिपेयर क्यों करते हैं, बिकॉज़ जो बिजनेसमैन है, जिसका बिज़नेस है, उनको पता होना चाहिए कि बिज़नेस में एक्चुअल में कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हुए हैं, कौन कौन सी डील हुई है, हमारे बिज़नेस में एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, या फिर हमारा बिज़नेस इतने साल से चल रहा है तो अभी बिज़नेस की पोजीशन क्या है, ये सब मालूम होना चाहिए। अगर हमको प्रॉफिट मालूम करना है, लॉस मालूम करना है, या हमारे बिज़नेस में क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुए, कौन कौन सी डील हुई है, ये सब मालूम करने के लिए हमको अकाउंट प्रिपेयर करना होता है। इसी को कहा जाता है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं व्हाट इज़ बुक कीपिंग और अकाउंट्स, कि बुक कीपिंग और अकाउंट्स एक्चुअल में है क्या। अकाउंट्स इज़ रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन। अकाउंट्स क्या है, रिकॉर्ड है, ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड है। मीन्स कंपनी में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, परचेज हो, सेल हो, डिस्काउंट हो, कमीशन हो, आपका कुछ प्रॉफिट हुआ है वो हो, जो भी जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसका रिकॉर्ड जो हम रखते हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड, उसको कहा जाता है अकाउंट्स, विच इज़ रिलेटेड टू। अब वो अकाउंट किन किन चीज़ों से रिलेट कर सकता है, रिलेटेड टू पर्सन मीन्स कोई इंडिविजुअल पर्सन है, ग्रुप ऑफ पर्सन है, किसी बिजनेसमैन का पार्टनर है, या कोई भी इंसान है, इंडिविजुअल है, जो भी है वो, अगर हमारे ट्रांजैक्शन में उससे रिलेटेड कोई बात है तो वो भी हमारे अकाउंट में आता है। एंड कोई कंपनी अगर है वो भी हमारे अकाउंट में आती है। देन असेट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि असेट्स क्या होते हैं। नीचे आपको लास्ट में एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले असेट की एग्जाम्पल है लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी एक्सेट्रा। असेट का मतलब क्या होता है, हमारी प्रॉपर्टीज़। अगर हमारी कंपनी है तो हमारी कंपनी में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, चाहे वो कैश है, लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे असेट है। कंपनी की प्रॉपर्टी को असेट कहा जाता है। अकाउंट रिलेटेड किससे करता है, असेट से। एंड लाइबिलिटीज़, व्हाट इज़ लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ का मतलब वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जिसकी पेमेंट आप फ्यूचर में करने वाले हैं। इट मीन्स कि अगर आपने किसी से लोन लिया है तो वो लोन आपको रिटर्न करना होगा। वो जो लोन है वो आपको रिटर्न करना है फ्यूचर में, उसे कहा जाता है लाइबिलिटीज़। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है उधार। ओके, नेक्स्ट दिया है इनकम। इनकम तो आप सबको पता होगा, अर्निंग्स जो हम अर्न करते हैं।
सो अकाउंट्स में असेट भी होते हैं, लाइबिलिटीज़ भी होती है, हमारी इनकम भी होती है एंड एक्सपेंडिचर भी होते हैं। एक्सपेंडिचर पेमेंट्स, जो हम अपने बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए एक्सपेंसेस खर्च करते हैं ना, किसी चीज़ का बिल है, किसी की सैलरी है, किसी की वेजेस है, ये सब क्या है हमारे एक्सपेंडिचर्स। सो नीचे आपको लास्ट में असेट, लाइबिलिटी, इनकम और एक्सपेंडिचर की एग्जांपल दिया है। सबसे फर्स्ट एग्जांपल में दिया है लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ये सारे हमारे असेट है। लाइबिलिटीज़ की एग्जांपल दी है लोन, अगर आपने किसी से लोन लिया है तो फ्यूचर में पे करना है। देन क्रेडिटर्स, जिससे उधार लिया है आपने, लोन लिया है, वो आपका क्रेडिटर है, वो भी लाइबिलिटी है। बिल्स पेएबल एक्सेट्रा, वो बिल जो पे करने वाले हैं आप, अभी पे नहीं किया है, पे करोगे, सो ये भी क्या है आपकी लाइबिलिटी। देन इनकम की एग्जांपल दिया है इंटरेस्ट रिसीव, आपने इंटरेस्ट लिया है, सो ये भी इनकम है। डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, जो भी चीज़ आप अर्न करते हो वो सब क्या है, इनकम। देन आपको एक्सपेंस की एग्जांपल दी है, सैलरी पे किया है आपने, वेजेस है, बैंक चार्जेस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये सब क्या है। अब इलेक्ट्रिसिटी लाइट का बिल आएगा तो पे करोगे ना, बैंक के चार्जेस आएंगे वो भी पे करेंगे, ये सब क्या है आपके एक्सपेंडिचर के एग्जांपल्स है। तो अकाउंट्स क्या होता है, जो रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शन को, अब वो कुछ भी हो सकता है, इनकम हो, एक्सपेंडिचर हो, असेट हो, लाइबिलिटी हो। ओके, ये होता है हमारा अकाउंट्स। The purpose of accounts to find out the profit or loss of the company। अब अकाउंट्स प्रिपेयर क्यों करते हैं, क्या मकसद होता है, पर्पस क्या होता है। सो फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस, हमारे बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये मालूम करने के लिए प्रिपेयर करते हैं। एंड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ये मालूम करने के लिए अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाता है। फाइनेंशियल पोजीशन, अभी लास्ट ईयर के एंड में हमारे पास कैश कितना बाकी है, असेट कितने बचे हैं, हमारी कंपनी का मार्केट में क्या वैल्यू, क्या डिमांड चल रही है, हमारे असेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, तो ये बताती है, सबको कहा जाता है फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, मीन्स अकाउंट्स कुछ ऐसा बड़ा टर्म नहीं है, अकाउंट्स क्या है, ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड है। ओके, अब वो रिकॉर्ड कुछ भी हो सकता है, लाइबिलिटी हो सकती है, असेट हो सकता है, इनकम हो सकती है, एक्सपेंडिचर हो सकता है। सो ये सब रिकॉर्ड जो हम करने वाले हैं, सारी चीज़ें, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस, असेट एंड लाइबिलिटी, ये सब को एक परफॉर्मा में डालकर रिकॉर्ड किया जाता है, ये सारे ट्रांजैक्शन को। तो जो रिकॉर्ड आप करते हो परफॉर्मा में, उसी को अकाउंट्स कहा जाता है या बुक कीपिंग कहा जाता है। बिकॉज वो जो अकाउंट्स आप प्रिपेयर करते हो, एक बुक होती है, रजिस्टर जैसा होता है, उसको आप क्या क्या करना होता है, रिकॉर्ड करने के बाद सेव किया जाता है, तो उसे बुक कीपिंग भी कहा जाता है और अकाउंट्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो है, अब हम अकाउंट्स तो समझ गए कि किसी भी चीज़ का ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड है उसको अकाउंट्स कहा जाता है। लेकिन अब हमारे अकाउंट्स में कुछ सिस्टम्स होते हैं, 3 सिस्टम है बेसिक अकाउंट्स के। फर्स्ट है इंडियन सिस्टम, सेकेंड सिंगल एंट्री सिस्टम एंड थर्ड वन इज़ डबल एंट्री सिस्टम। इंडियन सिस्टम, in this system every transaction used to record in the local language। ये जो इंडियन सिस्टम है अकाउंट्स का, ये काफ़ी ओल्ड सिस्टम है। मींस ये वो सिस्टम था जिसमें लोकल लैंग्वेज, जो अकाउंट रिकॉर्ड करते थे वो अपनी किसी भी लैंग्वेज में, जिसको जैसी लैंग्वेज समझ में आती थी, मराठी है, हिंदी है, उसमें रिकॉर्ड करते थे। ये ओल्ड सिस्टम है जब तक अकाउंट्स का प्रॉपरली लैंग्वेज या प्रॉपरली परफॉर्मर डिसाइड नहीं हुआ था। नेक्स्ट आपको दिया है सिंगल एंट्री सिस्टम। ये सिंगल एंट्री सिस्टम लास्ट ईयर 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में था, बट न्यू सिलेबस जो आप लोगों को दिस ईयर आया है उसमें ये स्किप कर दिया, ये चैप्टर नहीं है। फिर भी वो क्या सिस्टम है देखते हैं। दिस सिस्टम रिकॉर्ड ओनली वन साइड ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। दिस सिस्टम डज नॉट यूज़ नॉमिनल एंड रियल अकाउंट। ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है उसमें सिर्फ एक ट्रांजैक्शन का एक ही साइड रिकॉर्ड करते हैं, बिकॉज उसका नाम ही सिंगल है ना। सो किसी भी ट्रांजैक्शन का सिर्फ एक ही साइड या एक ही इफ़ेक्ट रिकॉर्ड करते हैं। और ये जो सिस्टम है उसमें नॉमिनल और रियल अकाउंट नहीं आते। अब ये नॉमिनल और रियल अकाउंट है क्या, बोथ द अकाउंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, नॉमिनल एंड रियल। एंड थर्ड वन इज़ पर्सनल।
जो आपको इसमें नहीं दिया। ये तीनों अकाउंट हम डिटेल में फर्दर नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। सो सिर्फ इतना आपको जानना है कि आपके सिंगल एंट्री सिस्टम में नॉमिनल और रियल अकाउंट नहीं आते हैं। कंपनी डज नॉट यूज़ दिस मेथड बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेक्टिफाई। अब ये सिंगल एंट्री सिस्टम कंपनी क्या नहीं करती है, यूज़ नहीं करती है। क्यों यूज़ नहीं करती है? बिकॉज इसको रेक्टिफाई नहीं किया जाता है। रेक्टिफाई मीन्स अगर आप अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई मिस्टेक हो जाती है, सो आप क्या कर सकते हो? सही नहीं कर सकते हो, रेक्टिफाई नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये सिंगल एंट्री सिस्टम है, इसमें एक ही इफेक्ट है। आप क्या क्या चेंज करोगे आप? इसीलिए सिंगल एंट्री सिस्टम को रेक्टिफाई करेक्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए कंपनीज ये सिंगल एंट्री सिस्टम अडॉप्ट नहीं कर सकती। मोस्टली सिंगल एंट्री सिस्टम सिर्फ सोल ट्रेडिंग कंसर्न वाला सिंगल बिजनेसमैन जो रहता है, जो स्मॉल बिजनेस, छोटे बिजनेसमैन जो रहते हैं ना, जिनका बिजनेस बहुत छोटा होता है, वो ये सिस्टम यूज़ करते हैं। और इंडियन सिस्टम तो बहुत पुराना है, वो तो अब कोई यूज़ नहीं करता है। नेक्स्ट थर्ड वन दिया है आपको डबल एंट्री सिस्टम। दिस सिस्टम रिकॉर्ड बोथ द साइड ऑफ ट्रांजैक्शन। अभी डबल एंट्री सिस्टम है, तो इस सिस्टम में आप ट्रांजैक्शन की दोनों साइड रिकॉर्ड करते हो या दोनों इफ़ेक्ट रिकॉर्ड करते हो। सो ईच ट्रांजैक्शन अफेक्ट टू अकाउंट एट द सेम टाइम। अब डबल एंट्री सिस्टम में एक ट्रांजैक्शन दो इफ़ेक्ट रिकॉर्ड करता है दो अकाउंट्स में सेम टाइम, एट द सेम टाइम। मीन्स अगर आप कोई ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कर रहे हो तो दो इफ़ेक्ट पोस्ट करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक रिकॉर्ड आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किया है तो सेकेंड इफ़ेक्ट आपको ट्रेडिंग अकाउंट में करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, ये दोनों क्या है? अलग अलग अकाउंट है। तो एट द सेम टाइम एक एंट्री को आपने दो जगह रिकॉर्ड किए हैं, इसको कहा जाता है डबल एंट्री सिस्टम। ये डबल एंट्री सिस्टम कंपनी में अब यूज़ किया जाता है बिकॉज़ ये सिस्टम में आप इजीली करेक्ट जो भी मिस्टेक होती है उसको करेक्ट कर सकते हो, और ये सिस्टम में प्रॉपरली आपका प्रॉफिट लॉस आता है। इसीलिए यही सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है कंपनीज़ में। उसके अलावा ये जो आपको बोला गया है कि इस डबल एंट्री सिस्टम में दो इफ़ेक्ट ट्रांसफ़र किए जाते हैं, दो साइड, बोथ द साइड लिखा है ना, तो ये साइड क्या है? ओके, अब हमको मालूम होना चाहिए जो हमको मीनिंग में दिया हुआ है कि डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंट्स के ट्रांजैक्शन की दो इफ़ेक्ट होते हैं जो बोथ द साइड, दोनों साइड रिकॉर्ड किए जाते हैं। सो ये दोनों साइड एक्चुअल में है क्या? जैसे कि आप अकाउंट का परफॉर्मा देख रहे हो, इसमें फर्स्ट जो आपको लेफ़्ट साइड दिया हुआ है परफॉर्मा में, वहाँ ऊपर टेबल के ऊपर लिखा हुआ है DR, देन राइट साइड में दिया है CR। अब ये DR और CR है क्या? अकाउंट के जो परफॉर्मा होता है उसका एक साइड जो होता है वो डेबिट होता है और सेकंड साइड जो होता है वो क्रेडिट होता है। सो डेबिट हमेशा लेफ़्ट साइड आता है एंड क्रेडिट हमेशा राइट साइड आता है। सो अकाउंट में ये डेबिट और क्रेडिट ये क्या है? बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमको समझ में आना चाहिए कि कौन सा ट्रांजैक्शन डेबिट में रिकॉर्ड होना चाहिए, कौन सा क्रेडिट में। उसके कुछ रीज़न्स होते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं, जो रूल्स हम नेक्स्ट फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी फ़िल वक्त हमको सिर्फ डेबिट और क्रेडिट समझना है, रूल्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो डेबिट हमेशा लेफ़्ट साइड एंड क्रेडिट हमेशा राइट साइड। ये DR और CR शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। डेबिट का DR ही लिखना है और क्रेडिट का CR ही लिखना है। अब डेबिट क्या क्या हो सकता है? सो जितनी भी कंपनी के असेट्स होते हैं, मैंने लास्ट आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, वो असेट कहाँ जाते हैं? डेबिट में जाते हैं। या फिर कंपनी के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं और लॉसेस होते हैं, कंपनी का जो नुकसान हुआ है और कंपनी का जो खर्च हुआ है वो कहाँ जाएगा? डेबिट में जाएगा, जो DR लिखा है। और क्रेडिट में कंपनी की जो इनकम हुई है, जैसे कंपनी ने डिस्काउंट रिसीव किया है वो, देन कंपनी ने इंटरेस्ट मिला है वो सब क्रेडिट में जाता है। सो कंपनी का जो इनकम है और गेन है, गेन का मतलब जो आपको सडनली प्रॉफिट होता है, वो सब जाता है क्रेडिट में, यानी इनकम्स जाएगी क्रेडिट में और एक्सपेंसेस और जितने भी लॉस हुए हैं वो जाएगा डेबिट में। ये है आपका अकाउंट का डेबिट एंड क्रेडिट का स्मॉल एक्सप्लेनेशन।
डिटेल में हम इसको फर्दर स्टडी करने वाले हैं। सिर्फ ये आपको याद रखना है कि डेबिट और क्रेडिट है क्या, और डेबिट हमेशा लेफ़्ट साइड आता है और क्रेडिट हमेशा राइट साइड आता है। ओके, अब हमको पता चल गया है कि अकाउंट्स किसको कहते हैं, जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, लॉस क्या है, देन असेट्स क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है, ये सब हमको अभी समझ में आ गए। तो नेक्स्ट हमको समझना क्या है अब, बेसिक 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। अब आप जो अपनी बुक में आगे पढ़ने वाले हो अकाउंट्स में, उसमें आपका ये 3 अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 ही अकाउंट आने वाले हैं सब, बस ये समझना आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन से 3 अकाउंट हैं, एक पर्सनल अकाउंट है, सेकंड रियल अकाउंट है, एंड थर्ड नॉमिनल अकाउंट है। ये 3 अकाउंट ही आपकी बुक में। सो फर्स्ट पर्सनल अकाउंट। पर्सनल वर्ड सुन के ही हमको ऐसा समझ में आता है, पर्सनल मीन्स किसी पर्सन से रिलेटेड होगा। सो पर्सन से भी रिलेटेड है। पर्सनल में पर्सन भी आते हैं, कंपनीज भी आती है, सब पर्सनल में ही आता है। पर्सनल अकाउंट का दिया है एक्सप्लेनेशन, एनी अकाउंट विच इज़ रिलेटेड टू पर्सन, वो अकाउंट जो रिलेट करता है किससे, पर्सन से, किसी भी इंसान ह्यूमन बीइंग से रिलेट करता है। एंड ऑल टाइप ऑफ कंपनीज, और जितनी भी टाइप की कंपनी है सब पर्सनल में आता है। कौन कौन से टाइप्स होंगी कंपनीज के, सोल ट्रेडिंग है, पार्टनरशिप फर्म है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, ये कैसे अलग अलग टाइप्स है कंपनीज की। तो ये सारी कंपनीज किस में इंक्लूड होती है, पर्सनल अकाउंट में। या फिर किसी पर्सन का नाम है, बिजनेसमैन का नाम है, वो भी किस में आता है, पर्सनल अकाउंट में। दे आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। अब एग्जाम्पल दिया है आपको, राम एंड कंपनी। अभी कोई पर्सन है, उसका नाम दिया है तो वो भी पर्सनल अकाउंट में आएगा, राम भी नाम है ना। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्या है, इसमें किसी पर्सन का नाम नहीं है। या फिर कैपिटल अकाउंट में किसी कंपनी का नाम भी नहीं है, लेकिन ये कैपिटल है क्या। कैपिटल का मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो हम बिज़नेस में स्टार्टिंग में बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए करते हैं, उसको कहते हैं कैपिटल। सो वो जो कैपिटल है वो किसी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले हमने अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है, तो वो इन्वेस्ट करने वाला भी तो पर्सन ही है, इसीलिए कैपिटल अकाउंट भी पर्सनल में जाता है। उसके बाद आपको दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अभी आप लोग रहने दो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में आगे एक्सप्लेन करूँगी। ओके, नेक्स्ट दिया है रियल अकाउंट। अब ये रियल अकाउंट क्या है, ऑल टाइप्स ऑफ कंपनीज असेट आर कॉल्ड रियल अकाउंट। ऑल टाइप्स ऑफ कंपनीज असेट, कंपनी के जितने भी असेट है, असेट की मीनिंग अभी मैंने आप लोगों को लास्ट एक्सप्लेन किया है। कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो सब किस में आती है, रियल अकाउंट में आती है। ब्रैकेट में आपको लिखा है टेंजिबल और इंटेंजिबल। अब ये टेंजिबल और इंटेंजिबल क्या है, कंपनी की वो असेट, कंपनी की वो प्रॉपर्टी जिसको आप टच कर सकते हो और फील कर सकते हो, उसको कहा जाता है टेंजिबल असेट। जैसे एग्जांपल में देखो, आपको फर्नीचर दिया हुआ है, मशीनरी दिया है। अगर आपकी कंपनी के पास मशीनरी है, फर्नीचर है, तो आप उसको टच भी कर सकते हो, मशीनरी को देख भी सकते हो, तो वो टेंजिबल असेट है। इंटेंजिबल वो असेट जो आपकी प्रॉपर्टी है लेकिन आप उसको देख भी नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते। जैसा कि आपको एग्जाम्पल में दिया है गुडविल। गुडविल क्या होता है, हमारी कंपनी की रेपुटेशन, हमारी कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में कैसी है, मतलब हमारा नाम कितना है कंपनी में। अगर आपकी कंपनी का ब्रांड बहुत अच्छा है तो आपका मार्केट में नाम होगा। सो वो क्या है, आपका गुडविल है, आपकी रेपुटेशन है। सो रेपुटेशन को आप छू सकते हो नहीं, टच नहीं कर सकते। वो एक क्या है, फील है। रेपुटेशन आप क्या है, सुन सकते हो या उसको फील कर सकते हो कि हाँ मेरी कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में बहुत है, लेकिन उसको आप टच नहीं कर सकते हो। सो उसे कहा जाता है इंटेंजिबल असेट। 2 टाइप के असेट होते हैं, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, लेकिन वो सब जाते रियल अकाउंट में। नेक्स्ट दिया है इन्वेस्टमेंट। आपने कहीं और अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो भी जाएगा रियल अकाउंट में, बिकॉज वो भी आपकी प्रॉपर्टी है। ओके,
नेक्स्ट लास्ट अकाउंट आपको दिया है नॉमिनल अकाउंट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंट. एनी अकाउंट विच इज़ रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर. वो अकाउंट जो इनकम से रिलेटेड हो या एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो. इनकम मीन्स आपकी अर्निंग्स और एक्सपेंडिचर आपकी पेमेंट्स. कोई भी अकाउंट या कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो और वो इनकम या एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है तो उसे कहा जाता है नॉमिनल अकाउंट. वो नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं. ओके, सो ये थे हमारे 3 बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट अकाउंट्स, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल. ये पर्सनल रियल तो आप लोगों को समझ गया है कि पर्सनल मीन्स पर्सन और कंपनी से रिलेटेड, रियल मीन्स कंपनी की जितने भी असेट हैं वो, एंड नॉमिनल हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर. अब ये तीनों अकाउंट हमको समझ तो आ गए कि कौन कौन से अकाउंट किस में जाते हैं, लेकिन वो रिकॉर्ड कैसे करना है. ये तीनों अकाउंट को रिकॉर्ड करने के हमारे अकाउंट में 3 बेसिक रूल्स हैं. वो बेसिक रूल अगर आपको समझ आते हैं तो आप इजीली उस ट्रांजैक्शन को अकाउंट्स के परफॉर्मा में रिकॉर्ड कर सकते हो. सो वो रूल हमको समझना बहुत इम्पोर्टेंट. ये तीनों अकाउंट जो आपको नज़र आ रहे हैं, इसके जो रूल है वो हम गोल्डन रूल्स कहते हैं. उसको क्या कहते हैं? गोल्डन रूल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, और आपको अकाउंट्स के स्टूडेंट अगर आप हो तो वो रूल आपको आना ही चाहिए. वो नहीं समझ में आता है अदरवाइज़ कुछ समझ में नहीं आएगा. सो वो 3 रूल हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. आज के लिए आपका अकाउंट्स के मीनिंग, अकाउंट्स क्या होता है, असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर क्या है, डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है, हम कौन सा सिस्टम अडॉप्ट करते हैं, एंड 3 टाइप्स के मेन अकाउंट क्या है, ये हमारा आज का कंप्लीट हो गया है.